कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को झारखंड के तोरपा खूंटी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार के समय में आए जमीन अधिग्रहण अधिनियम के बारे में भी बात की। आप भी सुनिए। देश में बीजेपी ने, आरएसएस ने नफरत का माहौल फैला रखा है, हिंसा का माहौल फैला रखा है और एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, आदिवासी को किसी और से लड़ाते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं। तो हमने सोचा कि प्रेस तो हमारी बात होती नहीं। आप जानते हो कि प्रेस वाले अदानी जी के लिए काम करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, तो वो कमजोर लोगों की आवाज तो नहीं उठाएंगे, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की बात तो नहीं उठाने वाले। तो इसलिए हमने सोचा कि आपके बीच में आकर हम आपको जोड़ने का काम करें और आपके जो मुद्दे हैं, आपके जो समस्याएं हैं, उनके बारे में हम बोलें। तो ये लक्ष्य, पहली भारत जोड़ो यात्रा बहुत सफल रही और लोगों ने हमें कहा देखिए आप कन्याकुमारी से कश्मीर चले तो झारखंड का क्या होगा, उड़ीसा का क्या होगा, हमारे जो गांव हैं वहां से तो आप निकले ही नहीं। तो इसलिए हमने मन बनाया कि दूसरी यात्रा हम मणिपुर से शुरू करेंगे और महाराष्ट्र तक वो यात्रा जाएगी और झारखंड के बीच में से निकलेगी। और इसलिए मैं आज आपके सामने यहां खड़ा हूं भाषण देने। दो तीन चीजें झारखंड की जनता ने, झारखंड की जनता ने, अलग अलग वर्गों ने मुझे बताई। अभी मैं आदिवासी गांव से आ रहा हूं, वहां पे हमने आदिवासी महिलाओं से बात की और उन्होंने हमें बताया कि पूरे झारखंड में, पूरे देश में आदिवासियों से उनकी जमीन छीनी जा रही है किसी न किसी बहाने से। अंत में ये होता है, विकास का नाम लिया जाता है, सड़क बनाने का नाम लिया जाता है, मगर अंत में आदिवासी को पता लगता है कि उसकी जमीन हड़प ली गई है या किसी एनजीओ को पकड़ा दी गई है या किसी अरबपति, अदानी जैसे व्यक्ति को पकड़ाई गई। तो ये आदिवासियों का सबसे बड़ा मुद्दा, उन पे केस लगा दिए जाते हैं। अभी कुछ ही देर पहले एक एनजीओ की जमीन है, वहां पे आदिवासियों की जमीन छीन ली, उनको कॉम्पनसेशन तक नहीं दिया और उनकी जमीन लेकर एनजीओ में डाल दी। उन व्यक्तियों से मैं मिला, फिर अफसर से मिला और पहले अफसर मुझे कहते देखिए ये तो ग्राम सभा की जमीन थी। तो फिर उन्होंने मुझे कागज दिखाया, जो व्यक्ति की जमीन गई उसने कागज दिखाया। तो फिर मैंने अफसर से कहा भैया ये आप बताओ ये क्या कागज फर्जी हैं, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है क्या? कहते हैं नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो फिर मैंने बोला फिर ग्राम सभा की जमीन है नहीं, इसी की जमीन है। तो ये पूरे झारखंड में, पूरे जहां भी आदिवासी लोग हैं वहां पे ये हो रहा है। हम एक कानून लाए थे, पैसा कानून था। दो कानून है, एक पैसा कानून, एक जमीन अधिग्रहण कानून। जमीन अधिग्रहण कानून में साफ लिखा गया है कि ग्राम सभा से बिना पूछे जमीन नहीं ली जा सकती। और अगर जमीन ली जाएगी, भैया नारे मत करें, अगर जमीन ली जाएगी तो मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा दिया जाए। और अगर, मजे की बात सुनिए, अगर जमीन ली गई और 5 साल में उस जमीन का प्रयोग नहीं किया गया तो वो जमीन वापस दी जाएगी। अब झारखंड में लाखों एकड़ जमीन ली गई है, पिछली सरकार ने ली थी, लैंड बैंक बनाया, उसका कोई प्रयोग नहीं किया। तो यहां के आदिवासियों ने मुझे कहा, और सही कहा, कि 5 साल हो गए, ये जमीन अब वापस जानी चाहिए, हमें वापस मिलनी चाहिए, कि इसका कोई प्रयोग ही नहीं हुआ।
तो ये एक आदिवासियों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।